Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock discussed in this video or a sector discussed in this video is not a buy or sell recommendation. Please do your own due diligence before buying or selling any stock. Thank you so much. हाय डियर स्टॉक स्कैन्स मेंबर्स, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो देखिए, आज ये वीडियो बहुत ही खास है। आप सभी लोग हमें लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक स्कैन को यूज़ कर रहे हैं एंड जो आप ही का प्लेटफॉर्म है, जो आप ही के फीडबैक से बना हुआ है, तो आज उसमें पूरा रिवैम्प हो चुका है। क्या रिवैम्प हो चुका है कि स्टॉक स्कैन का न्यू यूआई है। वो न्यू यूआई कहाँ से इंस्पायर हुआ है? आपके ही फीडबैक से हुआ है। आप जो हमें सजेशंस देते हैं, आप हमें फीडबैक देते हैं कि यार अमित, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, अमित इसको थोड़ा-सा नैरो करना चाहिए, इसको थोड़ा-सा डार्क करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को हमने कलेक्ट किया, उन सभी को हमने इम्प्लीमेंट किया और स्टॉकसेन का नया यूआई लेके आए। वही नहीं, उसके साथ हम बहुत सारे नए फीचर्स भी लेके आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि स्टॉकसेन को कैसे डिटेल में यूज़ करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत सारे टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएँगे, जिसमें आप देखेंगे कि वॉच लिस्ट पार्ट अगर देखना है तो आप वहाँ पर स्किप कर सकते हैं, अलर्ट में देखना है वहाँ पर स्किप कर सकते हैं, कस्टम इंडेक्स, मार्केट स्कैन्स, स्टॉक स्कैन्स, इतने सारे फीचर हो गए। आप भी सोचते हैं, मतलब आई बिलीव जब हमने स्टॉक स्कैन शुरू करा था लास्ट ईयर, तो बहुत कम फीचर्स हुए थे। मतलब शुरुआत में वॉच लिस्ट भी नहीं हुआ करती थी। बट धीरे-धीरे कस्टम इंडेक्स आया, टेक्निकल लाइब्रेरीज़ आए, स्कैन्स आए। अब तो रिजल्ट सीज़न में आपके पास रेडीमेड स्कैन्स भी हैं, उसको भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो टाइम स्टैम्प में डिवाइडेड रहेगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं एंड हमने वीडियो में कुछ-कुछ पार्ट्स में आपको बताया कि इस वीडियो में कुछ गिव अवेज़ हैं। उस गिव अवेज़ में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गिव अवे का मैं आपको गिफ्ट पहले बता देता हूँ कि जो भी इस गिव अवे को विन करेगा, उनको 1 ईयर की स्टॉकस्कैन प्रीमियम प्लस मेंबरशिप मिलेगी। तो इफ यू आर ऑलरेडी अ स्टॉकस्कैन प्रीमियम सब्सक्राइबर, तो उसको आप हम आपको उसको एक्सटेंड कर देंगे ना प्रीमियम प्लस। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं क्विक वॉक थ्रू लूँगा स्टार्टिंग टू द एंड। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आप स्टॉकस्कैन लॉगिन करते हैं एंड स्टॉकस्कैन में जब आप आते हैं तो आपको होम पेज पर ही बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं, जो आपको एज़ अ इन्वेस्टर हेल्प करती हैं किस चीज़ में, कि यार मैं मार्केट ट्रेंड देख पाऊँ। अच्छा, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, निफ्टी 500 में क्या हो रहा है। अच्छा, मार्केट स्कैन्स में कहाँ पर रिलेटेड स्ट्रेंथ आ रही है। ओके, कस्टम इंडेक्स में क्या हो रहा है, तो वो सब आपको होम पेज के डायरेक्ट मिलता है। तो अब देखिए, जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आपको दिखता है, देखिए ये जो हमारा डेली अपडेट चार्ट है, आपको दिखेगा निफ्टी 50 का। तो जब भी मार्केट ओपन होता है, ये डेली आपको दिखाता है कि जैसे कहते हैं ना, अब देखिए एक-एक चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि मार्केट ऊपर खुली कि नीचे खुली, मार्केट ऊपर बंद हुई कि नीचे बंद हुई। ये सब सवाल अब आपको कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे स्टॉकस्कैन लॉगिन करेंगे, आपको फर्स्ट पेज पर ही मार्केट में दिख जाएगा कि अच्छा, आज निफ्टी फार्मा थोड़ा-सा डाउन है। अच्छा, आज देखते हैं निफ्टी 500 अप ऊपर खुला है, लेट्स से निफ्टी नेक्स्ट 50 भी ऊपर खुला है। फिर आप जब थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको दिखता है निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500। इसमें हमने टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र रखे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि स्टॉक स्कैन का प्राइस चार्ट एवरी 5 मिनट अपडेट होता है। तो क्या होगा कि हर 5 मिनट में आपको प्राइस अपडेट मिलता रहेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपको आज के सब लूज़र्स दिख जाएँगे, कभी भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो। जैसे निफ्टी 500 में अगर मैं देखूँ तो आज आपको न्यूलैंड लैब्स गेनर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर लूज़र पे क्लिक करूँ तो आपको लॉयड मेटल्स दिखता है, ज़ेनटेक दिखता है। फिर हम एक बार नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो देखिए जो भी स्टॉक स्कैन के मेन एंड क्रूशियल फीचर हैं जिसको आप यूज़ करते हैं, वो हमने यहाँ पर इनलिस्ट कर रखे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, टॉप पे आपको दिखता है मार्केट स्कैन्स। तो मार्केट स्कैन्स कैसे हेल्प करता है? आपको एज़ अ इन्वेस्टर मार्केट स्कैन्स हेल्प करता है एक ओवरव्यू लेने में, कि अच्छा मुझे इस सेक्टर में घुसना है, इस सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है क्या? अच्छा, ये सेक्टर में आरएसआई 45 से स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मार्केट स्कैन्स पे क्लिक करेंगे एंड ये आपको मार्केट स्कैन्स पे रीडायरेक्ट कर देगा। अभी हम वापस जाते हैं, फिर हम एक बार नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर स्कैन्स में जाके नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो फिर आपको स्कैन्स टैब मिलता है, जो आपका फेवरेट भी है एंड इसमें आपने बहुत सारे स्कैन्स बना रखे हैं, चाहे फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो। हम आपके फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो भी आप हमें मेल करते हैं या इवन आप यूट्यूब में भी लिखते हैं, तो हम वो भी सुनते हैं। तो यहाँ पर आप स्कैन्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपके सेव्ड स्कैन दिख जाएँगे। यहाँ पर आपको टेक्निकल स्कैन्स दिख जाएँगे, फंडामेंटल, रिजल्ट ट्रैकर, अभी हम उस पर आएँगे। फिर हम वापस आते हैं एक बार, तो फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको कंपनी फंडामेंटल मिलता है। देखिए, जब हमने स्टॉक स्कैन स्टार्ट किया था ना, तो यूज़र का फीडबैक आता था कि यार हमें एक फंडामेंटल प्लेटफ़ॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फिर एक टेक्निकल का लेना पड़ता है और फिर आपने भी सब्सक्रिप्शन चालू कर रखा है, तो 3-3 जगह से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है।
तो उसको एक जगह कंसोलिडेट कर दीजिए आप हमारे लिए, तो क्या होगा कि हमारा फ़ोकस्ड सब्सक्रिप्शन को रिन्यूअल करने पर नहीं होगा, रिसर्च करने पर होगा। तो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। आप कंपनी फंडामेंटल्स में बहुत कुछ देख सकते हैं। आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है। इवन हमने बहुत सारे ऐसे रेशियोज़ जो आप बैलेंस शीट में जाते या फिर आप एनुअल रिपोर्ट में जाकर देख के बनाते, वो हमने रेडीमेड आपके लिए बना दिया है। वो क्या-क्या है, वो भी हम आपको अभी दिखाएँगे। फिर एक बार मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो आपको टेक्निकल चार्ट्स दिख जाते हैं। ये सब बटन क्लिकेबल्स है, तो आपको अगर रिडायरेक्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे टीसीएस का चार्ट मिलता है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा एंड मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, फिर आपका आता है कस्टम इंडेक्स। कस्टम इंडेक्स को आपने बहुत प्यार दिया एंड ये एक बहुत यूनिक फीचर भी है कि मतलब आपको इक्विवेटेड एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मैंने इस इंडस्ट्री में 10 स्टॉक्स डाल रखे हैं एंड इसका इक्विवेटेड इंडेक्स क्या कर रहा है। इसका इक्विवेटेड इंडेक्स स्टेज 4 में है, स्टेज 2 में है, ये कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए ये परफेक्ट लर्निंग्स हैं जो स्टैन विंस्टीन बताते हैं कि यार कहाँ पर इंडस्ट्री या सेक्टर मूव कर रहा है, मैं उस तरफ जाता हूँ। मतलब अगर मान लीजिए कोई सेक्टर स्टेज 4 में है, मैं उससे दूर रहता हूँ, तो उसको फ़ॉलो कैसे करना है? सीधा कस्टम इंडेक्स पे जाना है। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारा वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जो आप अभी देख रहे हैं, यहीं पे आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे आप जाते हैं, तो हमारे जो भी आपने फीडबैक्स दिए हैं या फिर जो भी आप हमें सजेशंस देते हैं, उसका यहाँ पर हमने एक वॉल बना रखी है। ठीक है? तो अब हम ऊपर जाते हैं एंड शुरू करते हैं स्कैन्स से। तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ स्कैन्स। तो अब देखिए स्कैन्स में क्या है, आप बहुत यूज़ करा और इसको हमने और रिडिफाइन करा है और अच्छा करा है, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आपको सेव स्कैन टॉप पर ही मिल जाते हैं कि आपने अपने पर्सनल स्कैन्स जो भी बनाए हैं, चाहे फंडामेंटल ट्रिगर्स से हो, चाहे स्मार्ट मनी कहाँ पर मूव हो रहा है, उस पर बनाया हो आपने या फिर ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है, उस पे बनाया हो, वो आपको सब ऊपर ही मिल जाएगा। फिर हम जब नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अब आपके पास एक कार्ड फॉर्मेट आ गया है। कार्ड फॉर्मेट क्या है कि जब आप टेक्निकल पे क्लिक करेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट का सीधे चार्ट दिख जाता है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिख जाता है। अच्छा, वॉल्यूम रॉकेटिंग स्कैन्स का भी कार्ड दिखता है। आप इवन लोड मोर पे क्लिक करेंगे, आपको और रेडीमेड स्कैन्स मिल जाएँगे। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आपको फंडामेंटल स्कैन्स मिल जाते हैं। फिर और स्क्रॉल करेंगे, होल्डिंग्स पे मिलता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस मिलता है। सो लेट्स से अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऑन शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपका स्कैन पेज आया है। तो अब देखिए ये स्कैन पेज में हमने छोटी-छोटी चीज़ों को इम्प्रूव किया है कि हमने कंपनीज़ के स्क्रीनशॉट्स या फिर कंपनी के लोगोस भी डाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि लेट्स से आपने रेडीमेड स्कैन खोला, तो इसमें फ़िल्टर्स क्या लगे हुए हैं? तो आप फ़िल्टर्स पे सिंपली आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, तो आपको दिखता है मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000, ब्रेकआउट विंडो। अब देखिए मैं इसी के साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का मीनिंग क्या है? इस स्कैन का यूज़ क्या है? तो ब्रेकआउट विंडो इज ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 200। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेकआउट विंडो डेज बताता है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो 40 दिन से ज्यादा और 200 दिन के बीच का ब्रेकआउट है। इसी में अगर आप जब लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो 200 दिन से ऊपर का है। हाँ, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, हमने ये एक प्री डिफाइन करा है। देखिए स्टॉक स्कैन्स की खासियत ही है कि आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे कस्टम इंडेक्स हो, चाहे वॉच लिस्ट हो, चाहे स्कैन्स बनाना हो। तो अब देखिए एक बार हमने इसको क्लिक करा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर एक फ़िल्टर और ऐड कर देता हूँ कि मुझे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं सिर्फ़ मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में गया और इसको देखिए हमने यहाँ पे अब लिख भी दिया है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो जिनको थोड़ा-सा साइन में प्रॉब्लम होती थी, वो भी प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगी अब। तो मैं लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, लेट्स से मुझे अपनी यूनिवर्स छोटी करनी है, 50,000 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने रन स्कैन कर दिया। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 165 स्कैन्स हो गए हैं। अब लेट्स से यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि पहले क्या होता था, आपको एक ऐड टैग फीचर मिलता था। आप कहेंगे यार ऐड टैग फीचर आपने गायब कर दिया, इतना यूज़फुल था। नहीं, उसको हमने और फ्रंट पे ले आए हैं कि आप उसको और सिंपली यूज़ कर पाएँ। तो अब देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से यहाँ पर मुझे दिखता है निप्पॉन दिखता है, टाटा कम्युनिकेशंस दिखता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखता है। लेट्स से मैं एक बार निप्पॉन के चार्ट पर क्लिक करता हूँ, तो आपको देखिए बढ़िया चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर आपको एक कार्ड मिलता है। इस कार्ड में इतने सारे एक्शंस बटन हैं। अब देखिए स्टॉक स्कैन बहुत फंक्शनल हो चुका है, तो आपकी क्विक रिसर्च के लिए दिस शुड बी द बेस्ट टूल आई गेस। मतलब आप हमें बता सकते हैं कि यार अभी इसमें ये कमी है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो देखिए आप क्या करते हैं, जैसे निप्पॉन में जाते हैं, लेट्स से आपको यहाँ पे 5 चीज़ें मिलती हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और यहाँ पर इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कंपनी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप इसके कंपनी चार्ट पर आ जाएँगे। यहाँ पे कंपनी पेज पे आ जाएँगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल फंडामेंटल थिंग्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज़ एंड अदर रेशियोज़ एज़ वेल। फिर मैं एक बार बैक जाता हूँ एंड देखता हूँ कि यहाँ पर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको निप्पॉन इंडिया का चार्ट दिख जाएगा। और देखिए मतलब एक अच्छा सेटअप भी बन रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये इस बेस को ब्रेकआउट करने में लगा हुआ है।
तो आपने देखा कि आपने फंडामेंटल चार्ट देखा, फंडामेंटल कंपनी बेस देखा एंड आपने टेक्निकल चार्ट देखा। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हम जाएँगे तो आपको 3 बटन दिखते हैं, ध्यान दिएगा। फर्स्ट से शुरू करते हैं। लेट्स से आपको लगता है कि यार निप्पॉन में ब्रेकआउट भी हो रहा है, मुझे इसके फंडामेंटल ट्रिगर्स भी अच्छे लग रहे हैं, कैपिटल मार्केट का जो भी इंडस्ट्री में बिज़नेसेस है वो अच्छा प्ले आउट कर रहे हैं, न्यू 52 वीक हाई डाल रहे हैं, तो मुझे इसको पढ़ना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बना देते हैं कि बिज़नेसेस या फिर लिख देते हैं स्टॉक्स टू रीड एंड यहाँ पे क्रिएट एन ऐड क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर आप सिंपली स्क्रॉल करेंगे, आपका ये स्टॉक वहाँ पर ऐड हो गया है। लेट्स से आप कोई अलर्ट भी ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर अलर्ट मिल जाएगा। लेट्स से आप डालना चाहते हैं स्टॉप एट 52 वीक हाई, ठीक है? यहाँ पर आप उसको करिए, ऐड फ़िल्टर में आप जाइए, यहाँ पे डाल दीजिए 52 वीक हाई डिस्टेंस। 52 वीक हाई डिस्टेंस डालेंगे आप, फिर इसको करते हैं लेस देन। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जब भी 52 वीक ऐसे नियर टू द 5% हो, मेरे पास अलर्ट आ जाए। मैं इसको 5 करूँगा, यहाँ पर मैं अलर्ट का नाम रख देता हूँ नियर टू 52 वीक हाई एंड मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब ये आपका अलर्ट भी क्रिएट हो गया। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देखिए आपने बिज़नेस फ़िल्टर कर लिया, आपने ब्रेकआउट भी देख लिया, आपने बिज़नेस पढ़ भी लिया, बट होता क्या है ना कि आज आपकी मेमोरी में रहेगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट था जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में सिखाया था, जो मैं आज भी बहुत फ़ॉलो करता हूँ, कि क्या होता है, वो कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो एक तरह की फ़ाइल की तरह होती है। किस तरह की फ़ाइल की तरह होती है कि आपने लेट्स से निप्पॉन इंडिया पढ़ा, उसकी एक फ़ाइल हो गई। लेट्स से कोई और बिज़नेस पढ़ा, उसकी एक फ़ाइल हो गई। तो ऐसे ये पाइल अप होता जाएगा। अब पता चला आपने निप्पॉन पढ़ा, उसके बाद आपने 10 बिज़नेस और पढ़ लिए। तो इस फ़ाइल को रिवाइज़ कैसे करेंगे? तो इस फ़ाइल को रिवाइज़ करेंगे बाय लुकिंग ऑन द नोट्स। देखिए, आप भी रिविज़न करते होंगे, तो उसको कैसे रिवाइज़ करेंगे? तो आपको यहाँ पे सिंपली नोट सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, बी इट टेक्निकल, बी इट फंडामेंटल, या फिर लेट्स से लगता है कि आपको इनका इक्विटी पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, या फिर क्वार्टरली एवरेज एयूएम बढ़ रहा है, या फिर मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर डिविडेंड पॉलिसी चेंज हो रही है, या फिर एफआईआईज़ बाय कर रहे हैं। आप उन सब चीज़ों के नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं एंड सिंपली सेव कर दीजिए। तो आपकी एक डिजिटल डायरी बन गई कि अच्छा, मेरे अलर्ट सेट है, मैंने टेक्निकल चार्ट्स देख लिए, मैंने अपने नोट्स भी बना दिए एंड मेरे फंडामेंटल ट्रिगर भी सेट हैं। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के लिए कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर परफॉर्मेंस एंड स्टैप पे क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली ये हमारे रेडीमेड कॉलम्स हैं कि आप देखना चाहते हैं कि अच्छा आरएसआई कितना है फॉर ऑन अ वीकली चार्ट्स, इट्स अराउंड 67 और अराउंड 43 इन एडीएक्स 14 डेली। लेट्स से आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं, तो आप रेवेन्यू, एक तरह से आप फंडामेंटल थिंग देख सकते हैं। लेट्स से आप होल्डिंग में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एफआई होल्डिंग्स कितनी है, 8% है, रिटेल होल्डिंग्स कितनी है, 6% है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 72% है। तो आपको एक ओवरव्यू मिलता जा रहा है। आप बैलेंस शीट में जाते हैं तो आप यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट, डेट, टोटल लायबिलिटीज़ देख सकते हैं। आप रेशियोज़ में जाते हैं तो यहाँ पे रेशियोज़ देख सकते हैं। फिर इवन आप लेट्स से चाहते हैं कि मैं कुछ यहाँ पर चेंजेस भी करना चाहता हूँ। तो आप वो चेंजेस कैसे करेंगे? आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करिए, एडिट कॉलम्स में जाके लेट्स से आपको कोई भी कॉलम लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब यहाँ पर ऐड फ़िल्टर में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगाता हूँ लेट्स से 52 वीक हाई डिस्टेंस एंड इसके बाद लेट्स से मैं जाता हूँ वाई एंड वाई, लेट्स से मैं प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ देखना चाहता हूँ, मैंने वो लगा दिया। लेट्स से मैं एक बार डेट देखना चाहता हूँ, 1 ईयर बैक कितना था और अभी कितना है, मैंने उसके फ़िल्टर्स लगा दिए। अच्छा, फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि लेट्स से कैश फ्लो का भी ले लेते हैं कि स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 1 ईयर बैक, लेटेस्ट प्लस 1 ईयर बैक कितना है। अब इसको मैं यहाँ पे डन करूँगा, तो आपको देखिए आपके डिज़ायर्ड रेशियोज़ की पूरी लिस्ट बन गई है। अब देखिए हमारे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मुझे P2P एनालिसिस करना है, तो मैं वो P2P एनालिसिस कैसे करूँगा? देखिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको मार्केट स्कैन में एक्सप्लेन करूँगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने गए, आपने यहाँ पे कॉलम चेंज कर लिया, लेट्स से आप इसकी एक्सेल शीट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपके जितने भी आपने रेशियोज़ बनाए थे और आपका जो आपने यहाँ पे फ़िल्टर्स डाले थे, वो की उसकी एक पूरी शीट डाउनलोड हो गई है। एंड अब देखिए यहाँ पर ये शीट आ जाएगी, तो आपको देखिए यहाँ पर सिंपली दिख जाएगा। आपको यहाँ एनएसई कोड्स भी मिल जाते हैं। तो लेट्स से अगर आप बल्क सेटअप भी करना चाहते हैं वॉच लिस्ट में, जो हम आपको आगे बताएँगे, वो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर 165 बिज़नेसेस हैं, बट आप चाहते हैं कि ये दीज़ फ़िल्टर शुड बी एप्लाइड ऑन माय डिज़ायर्ड सेक्टर और इंडस्ट्री। वो कैसे होगा? या फिर डिज़ायर्ड इंडेक्स भी ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे सेक्टर पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स से आप चाहते हैं कि कहाँ क्या अल्कोहलिक बेवरेजेस में कहीं पर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, तो आपने अल्कोहलिक बेवरेज क्लिक कर दिया।
आप बैंक्स में जाते हैं, आपने बैंक्स क्लिक कर दिया। लेट्स से आप केबल्स में लिखना चाहते हैं, आपने केबल्स में क्लिक कर दिया। अब मैं इसको टर्न कर दूँगा सिर्फ़ यहाँ से। अच्छा, तो आपको पता चलता है कि ज़्यादातर अगर आप एक ओवरव्यू लेंगे, तो बैंक्स में ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। तो आप एक बार बैंकिंग सेक्टर में जाएँगे, देखेंगे क्या चेंज हो रहा है, क्या निम्स चेंज हुआ है, क्या एनपीए चेंज हुआ है, जीएनपीए चेंज हुआ है, क्या क्रेडिट ग्रोथ चेंज हुई है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। लेट्स से सिमिलरली इन इंडस्ट्री आल्सो आपको बहुत स्पेसिफाइड देखना है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्यूएसआर डालता हूँ एक बार, तो सिर्फ क्यूएसआर में चेक करेगा कि यहाँ पे कहीं हो रहा है ब्रेकआउट, कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, लेट्स से मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ केबल्स, तो लेट्स से मैं केबल्स में जाता हूँ एंड सब केबल्स को क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे केबल्स में 2 बिज़नेसेस दिखते हैं। तो आपने ऐसी इंडस्ट्री में करा। सिंपली आप ऐसा इंडेक्स में भी कर सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि मुझे ये फ़िल्टर सिर्फ़ निफ्टी 500 पर रन करना है। आप निफ्टी 500 क्लिक कर दीजिए, आपके निफ्टी 500 पर रन हो जाएगा। लेट्स से आप चाहते हैं कि इन बिज़नेसेस में लेट्स से आप चाहते हैं कि आपके कुछ फ़ेवरेट फंड्स हैं, लेट्स से और आप सुपर इन्वेस्टर्स हैं। तो आपने रेखा झुनझुनवाला को क्लिक कर दिया, आपने निमेश शाह, मुकुल अग्रवाल, जो भी आपके फ़ेवरेट सुपर इन्वेस्टर हैं, आप उनको सबको क्लिक करते जाइए। तो अगर कोई भी इनमें से कोई भी स्टॉक उनके पास होगा जो ब्रेकआउट कर रहा है, वो आपके पास आ जाएगा। सच्ची में कूल फीचर है ना? तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे 41 बिज़नेसेस दिख जाते हैं, जहाँ मेरा क्राइटेरिया मैट हो रहा है ब्रेकआउट का, जहाँ पर मेरे सुपर इन्वेस्टर्स हैं। अब मैं बिज़नेस को जाके रीड करूँगा। फिर इसके बाद आता है अनाउंसमेंट सेक्शन, जहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये अनाउंसमेंट सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब भी रिजल्ट सीज़न आता है, लेट्स से अभी हम Q4 को ओवर करके आए हैं, कल को लेट्स से मान लीजिए आप इस वीडियो को Q3 में देखते हैं, तो आपको यहाँ पर जाके लेटेस्ट रिजल्ट रिलीज़ को क्लिक कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वही बिज़नेस स्क्रीन आउट होंगे, जहाँ पर रिजल्ट अनाउंस्ड हो गया है। फिर लेट्स से आप चाहते हैं कि मेरी मेरी कोई वॉच लिस्ट है, उसमें मैं ये फ़िल्टर रन करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर वॉच लिस्ट पे क्लिक करिए, केबल्स लेट्स से मैं सभी को क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बिज़नेसेस आ जाते हैं। देखिए सब टेस्ट वॉच लिस्ट बनाई है। कोई भी मकसद इस वीडियो का रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ फॉर ऑन डिटेल्ड ट्यूटोरियल पर्पज़ ओनली। फिर मैं यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पर एक्सचेंज भी देखना चाहते हैं कि यार मुझे वही बिज़नेसेस चाहिए जो बीएसई में लिस्टेड हैं, तो आपको यहाँ पर वो मिल सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको चाहिए कि टाइप चाहिए। अब देखिए टाइप वाला बहुत कमाल का फीचर है। लेट्स से आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडेक्स चाहिए या फिर लेट्स से मुझे सिर्फ़ ईटीएफ चाहिए। ईटीएफ पे क्लिक करेंगे आपके पास ईटीएफ आ जाएँगे। अब देखिए ईटीएफ में कोई क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा होगा यहाँ पर। तो एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ एंड लेट्स सी। तो देखिए मेरे पास ईटीएफ का डेटा भी आ गया। तो ये टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू सेलेक्ट कि आप ईटीएफ में देखना चाहते हैं, कंपनीज़ में देखना चाहते हैं, इंडिसेस में देखना चाहते हैं। तो होप आपको ये वाला सेक्शन एंड स्कैन्स क्लियर हुआ होगा। एंड देखिए एक बहुत अच्छा रिडायरेक्शन भी किया है हमने यहाँ पर। तो लेट्स से आप एक कोई स्कैन देख रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि मैं अपने रेडीमेड स्कैन में डायरेक्ट चला जाऊँ या फिर मैं अपने सेव्ड स्कैन में डायरेक्ट चला जाऊँ। तो पहले क्या करना पड़ता था आपको, आपको बैक जाते थे, एक लंबा प्रोसेस था। इसका सटर इंटीग्रेशन क्या हुआ है कि आप यहाँ पर ऑल स्कैन्स पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ दिख जाएगा टेक्निकल्स, फंडामेंटल, होल्डिंग। आप यहाँ पर किसी भी स्कैन में क्लिक कर सकते हैं एंड आप वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएँगे। लेट्स से मैं रिजल्ट ट्रैकर पे क्लिक करके मार्जिन एक्सपेंशन में चला जाता हूँ। तो आपको यहाँ बिज़नेसेस मिल जाते हैं। लेट्स से यहाँ से मुझे डायरेक्टली कोई न्यू स्कैन भी बनाना है, तो हम यहाँ पे न्यू स्कैन पे बना के क्लिक कर सकते हैं। अब एक बार मैं बैक जाऊँगा, तो देखिए यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट फ़िल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं कि अच्छा मैं इस स्कैन में कौन-कौन से फ़िल्टर लगाए हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, बिज़नेसेस देख सकते हैं। लेट्स से कोई आपको बिज़नेस सर्च करना है, तो वो यहाँ पर बिज़नेस भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स सर्च करना, तो मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स मिल जाता है। मुझे यहाँ पर उनका एक ओवरव्यू डेटा भी मिल गया, जो मैंने अभी फ़िल्टर्स आपके सामने लगाए थे। फिर आप इस सिंपल स्कैन को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलर्ट भी सेट कर सकते हैं कि मेरे इस सेव्ड स्कैन में या फिर मेरे इस रेडीमेड स्कैन में डेली में अगर कोई भी स्टॉक अपडेट हुआ है या फिर कोई ऐड हुआ है या कोई डिलीट हुआ है, तो मेरे पास अपडेट आ जाए, उसके लिए आप यहाँ पे डेली एंड वीकली में क्लिक कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टू द मार्केट स्कैन्स। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट स्कैन्स में क्या-क्या चेंज हुए हैं। मार्केट स्कैन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप एंड इसमें कैसे अपना एक बिल्डअप बना सकते हैं आप। देखिए, अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आप मार्केट स्कैन्स पे क्लिक करते हैं तो आपको 2 टैब दिखते हैं, इंडस्ट्री एंड इंडेक्स। अब देखिए, ये जो इंडस्ट्री टैब है जिसको हम थीम भी कहते हैं अपने पास, तो हमने थीम को खुद ही डिज़ाइन करा है। तो इसमें बहुत सारे हमने चेंजेस भी किए हैं एंड इसमें बहुत सारे बग्स भी थे कि ये स्टॉक वहाँ नहीं होना चाहिए था, ये स्टॉक की इंडस्ट्री गलत थी। तो आप ही लोगों ने हमें मेल किया, उस सबको भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब जो आपको पहले चेंजेस दिखते थे, कुछ टाइपो एरर्स दिखते थे, वो सब भी अब ठीक हो चुके हैं। तो अब क्या है, ये होता क्या है इंडस्ट्री, क्या मार्केट स्कैन्स आपको हेल्प कर सकता है? तो सिंपली हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक ओवरव्यू दिखता है।
कि जहाँ पर एक इंडस्ट्री दिखती है हमें बैंक्स लार्ज प्राइवेट, तो वो क्या दिखता है कि अच्छा लार्ज प्राइवेट बैंक्स की एक एक ग्रुप बनाया हमने, उस ग्रुप का टोटल मार्केट कैप कितना है? अच्छा उसका रिटर्न 1 डे, रिटर्न 1 वीक कैसा है? तो इसमें हम देखते क्या है कि लेट्स से परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500, तो मैं क्या देखना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ में है कि रिलेटिव वीकनेस में है। रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि निफ्टी 500 ने लेट्स से 1% रिटर्न दिया, बट आपके मार्केट स्कैन की जो ग्रुप की इंडस्ट्री थी उसने 2% दिया या -5% दिया। तो वो कैसे देखेंगे आप? सिंपली आप यहाँ पर लेट्स से क्लिक करते हैं रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 वीक और शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है? देखिए, अब आपको दिख रहा है कि सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स अदर्स 1 कंपनी। अब आप कहेंगे यार ये तो इंडस्ट्री तो हुई ना, ये तो आ रहा है तो एक ही बिज़नेस हुआ। दिस कैन लीड्स टू अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तो देखिए क्या होगा, आप यहाँ पर फ़िल्टर बटन पे क्लिक करिए। तो अब ये दिखता है कि मिनिमम कंपनीज़, एक इंडस्ट्रीज़ में मिनिमम कंपनीज़ कितनी होनी चाहिए? तो लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। एंड मिनिमम मार्केट कैप कितना शुरू होना चाहिए? 1000। तो क्या हुआ कि 1000 करोड़ से ऊपर 5 कंपनी की इंडस्ट्री में तो एक इंडस्ट्री बनेगी। मैं यहाँ पर सिर्फ बाहर क्लिक करूँगा, तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ एक बार शॉर्ट पे, तो मुझे दिखता है कि कहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। तो आपको 1 वीक टाइम फ्रेम में एरोस्पेस एंड डिफेंस दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स दिखते हैं, रियलिटी नेशनल्स का दिखता है, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500 1 वीक परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से देखिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एरोस्पेस एंड डिफेंस में 22 कंपनीज़ हैं। तो टोटल इंडस्ट्री ने तो 8.5% रन से आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 100 को, बट इसमें 22 कंपनीज़ में से कितनी परसेंट ऑफ कंपनी आउट परफॉर्म कर रही हैं? तो आपको दिखता है 63% ऑफ कंपनी। ऐसे अगर मैं 1 मंथ में देखता हूँ, तो 1 मंथ में एरोस्पेस डिफेंस ने निफ्टी 500 को 33% से आउट परफॉर्म किया। एंड कितनी कंपनियों ने करा? 100% ऑफ कंपनी में। तो यहाँ पर आप क्या देख पाते हैं कि जब आप देखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो रही है, तो इम्प्रूव होने में क्या होगा कि कोई भी सेक्टर, इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करेगी और उसके कंस्टिट्यूएंट्स 50% आउट परफॉर्म करेंगे। फिर धीरे-धीरे 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 100 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सिमिलरली इसका उल्टा भी होता है कि आप देखेंगे कि रिलेटिव वीकनेस कब चालू होती है कि अच्छा 10% ऑफ कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 80, फिर 100, पता चलता है कि पूरी इंडस्ट्री अंडर परफॉर्म कर रही है। अब वो कैसे पता चलेगा आपको? देखिए लेट्स से मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्यूएसआर दिखता है। क्यूएसआर में 0% ऑफ कंप 0% से हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब लेट्स से इंडस्ट्री ने अगर 1% दिया है, तो आपको दिखेगा कि -6% जो अंडर परफॉर्म कर रही है और एक भी कंपनी ने इसको आउट परफॉर्म नहीं करा। तो लेट्स से सिंपली मैं यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, तो पता चलेगा कि एफएमसीजी पर्सनल केयर में अराउंड 16% ऑफ कंपनीज़ आर अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी 500 1 मंथ। अब मैं इसको क्लिक करूँगा सिंपली, तो मुझे यहाँ पर फिर कंस्टिट्यूएंट्स दिख जाते हैं। अब यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इस कंपनी पे इन पूरे स्कैन्स पे एक स्कैन बना सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैंने पर्सनल केयर पे करा, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर किस कंपनी की पैट ग्रोथ इज़ मोर दैन 20% आई थी। मैं क्लिक करता हूँ, 12 कंपनीज़ हैं, स्कैन रन करता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ एक कंपनी मिलती है जिलेट। अच्छा, मैं जिलेट का एक बार कंपनी चार्ट खोलता हूँ, कंपनी पेज में जाता हूँ, एंड मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर दिखा कि अच्छा, जो इनकी सिंगल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ चल रही थी, वो डबल डिजिट आनी शुरू हो गई। अच्छा, पैट ग्रोथ भी जो मॉडरेट चल रही थी 26-43 में, वो 60% आई है। लेट्स से एक बार मैं सीएफओ टू पैट देखता हूँ, वो भी 100% से ऊपर है, तो आपका एक फाइनेंस चेक भी हो गया कि अच्छा जो पैट है वो कैश फ्लोज़ में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग्स देखना चाहता हूँ कि ओवर द टाइम पी कंप्रेस हुआ है कि एक्सपैंड हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न सिर्फ़ और सिर्फ़ री-रेटिंग से मिला है कि अर्निंग्स ग्रोथ से भी मिला है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने सिंपली एक स्कैन लगाया था जहाँ पर एक इंडस्ट्री अंडर परफ़ॉर्म कर रही थी, बट वहाँ पर भी मुझे कोई एक लीडर मिल गया। इसको आप उल्टा भी रिवर्स भी कर सकते हैं कि कहाँ पर कोई इंडस्ट्री आउट परफॉर्म कर रही है, मुझे वहाँ पर कोई लीडर ढूँढना है। टेक्निकली आपने एक लीडर निकाला, फंडामेंटल उस पे एक फ़िल्टर डाला, आपने उस बिज़नेस को रीड करा। तो ओवर द टाइम आपका फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस, स्कैनिंग प्रोसेस सिंपल एंड फास्ट हो जाएगा। तो ये था मार्केट स्कैन्स का रोल, जहाँ पर आप वही सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इंडेक्स डेटा भी मिल जाएगा कि किस इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में लेट्स से सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, एसएमई आईपीओ ने दिया। लेट्स से 3 मंथ में देखते हैं तो इंडिया डिफेंस दे रहा है। लेट्स से मैं 1 वीक में क्लिक करता हूँ तो निफ्टी रियलिटी देख रहा है। अब देखिए आपसे कोई भी कहता है ना, यार रियलिटी में रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। आप कहेंगे यार ये लोग क्या जादू करते हैं कि रियलिटी में रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है, उसमें रिलेटिव वीकनेस आ रही है। कोई जादू नहीं करते, सिंपल आप ही बोल सकते हैं, अच्छा यार निफ्टी रियलिटी में ना
लास्ट 3 मंथ से रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अच्छा कैसे? आप देखिए यहाँ पे सिंपली देखिए परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500 क्लिक करिए एंड यहाँ पर देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा निफ्टी 500 को लास्ट 1 मंथ में रियलिटी ने 13% से आउट परफॉर्म करा है। तो कोई भी जादू नहीं है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो। वो सब मार्केट स्कैन्स में दे रखी है। सिंपली आपको जाना है और देखना है और देखिए साइड में ये भी लिखा हुआ है कि जो 10 कंपनी निफ्टी रियलिटी में है उसमें 90% तो आउट परफॉर्म करी है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर मैं थोड़ा-सा नीचे जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा कि देखिए, यहाँ पर निफ्टी में अगर कोई एक सेक्टर वाइज़ या इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखूँ, तो निफ्टी मेटल आपको क्या दिखेगा कि 4% जो आउट परफ़ॉर्म कर रही है एंड 86% ऑफ कंपनीज़ आर आउट परफ़ॉर्मिंग दैट। तो मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी निफ्टी रियलिटी और निफ्टी इंडिया डिफेंस में है। तो अब हम चलते हैं आगे फॉर कस्टम इंडेक्स। तो अब हम देखते हैं कि कस्टम इंडेक्स जो हमारा बहुत फेवरेट फीचर है, शायद आपका भी बहुत फेवरेट फीचर हो स्टॉक सेंस में, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कैसे जो इसमें एक हमने सरप्राइज़ फीचर डाला था उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? फिर हम देखेंगे वीडियो के आगे में कि वॉच लिस्ट एंड अलर्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर कस्टम इंडेक्स में जब आते हैं तो आपको दिखता है कि प्री बिल्ट इंडेक्सेस हैं। तो प्री बिल्ट इंडेक्सेस क्या है कि जो हमने खुद बनाई है, हमने जो यूज़ करते हैं, इवन जो जिस पर हम ये चाहते हैं कि ये हमारी तरफ से बिल्डअप है, आप अपनी बनाना चाहते हो तो आपके पास सेव्ड इंडेक्स का मौका भी मिलेगा आपको। तो लेट्स से यहाँ पर मैं जाता हूँ, किसी भी इंडेक्स को लेता हूँ, लेट्स से मैं अल्कोहलिक बेवरेज में जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलता है, जो बिज़नेसेस एडेड हैं इस कस्टम इंडेक्स में वो आपको मिलते हैं। चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल चार्ट भी दिख जाता है। तो आप सीधे सिंपली देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर मैं अगर कस्टम इंडेक्स अल्कोहलिक बेवरेज की देखने चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा कंसोलिडेट हो रही थी। वी स्टॉप पॉजिटिव है और वॉल्यूम भी अच्छी खासा है यहाँ पे। फिर लेट्स से मैं एक बार पीछे जाता हूँ एंड एक बहुत अजीब से देखता हूँ, पेंट्स का देखता हूँ लेट्स से। तो पेंट्स का नंबर जानते ही हैं, आप देखिए इंडेक्स देखिए, तो इंडेक्स विल आल्सो टेल द सेम स्टोरी। लेट्स से आई विल गो बिलो एंड चेक ऑन क्यूएसआर। क्यूएसआर में अगर हम देखेंगे, देखिए क्यूएसआर के रिजल्ट एसएस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बड़ी बेकार आई थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि कंसोलिडेट ही हो रही है। कब से कंसोलिडेट हो रही है? अप टू जुलाई 22 से लेके आज तक। तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो स्टैन विंस्टीन हो गए, विलियम ओनील हो गए या पीटर लिंच हो गए, जितने भी सुपर इन्वेस्टर ना एक बात ज़रूर कहते हैं, सेक्टर्स और फैक्टर मूव टुगेदर। तो वो अब आपने सुन तो लिया, पर उसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो आप यहाँ देखेंगी, अब देखिए यहाँ पर एक डिसीजन पॉइंट होता है कि क्या मुझे क्यूएसआर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो देखिए इसका कॉन्ट्रेरियन व्यू भी ये होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ मिलेगी, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपकी कन्विक्शन अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बिज़नेस के बारे में कि अच्छा हाँ, यहाँ पर टर्न अराउंड हो सकता है। तो वो चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। बट इवन दो अगर मैं एक ब्रॉड व्यू देखूँ कि मार्केट इस फेज़ में, इसी फेज़ में जहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट यहाँ से 15% ऊपर चली गई थी, 30% ऊपर चली गई थी, तो मैं इस सेक्टर से दूर रहूँगा। तो यहाँ पर आपको एक मेंटल मॉडल मिलता है कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, किस में नहीं जाना है, सिंपल एक व्यू के साथ। बट अब देखिए एक इसमें प्रॉब्लम हुआ करती थी जो आपसे हमें फीडबैक मिला जिसको हमने ठीक करा, कि आप चाहते हैं कि यार मैं ये स्कैन देख रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड आप ये देखते हैं कि मुझे इस पूरे बिज़नेस की लेट्स से यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ए टू ज़ेड। जैसे मैं चाहता हूँ कि एल्पेक्स सोलर, अनुपम रसायन, ठीक है, मैं बिल्कुल रैंडम एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली इनकी कस्टम इंडेक्स नहीं बन सकती। मैं बैंक ऑफ इंडिया लेता हूँ, कैनरा बैंक लेता हूँ, सिटी यूनियन बैंक लेता हूँ एंड लेट्स से सीएसबी बैंक हो गया एंड डालमिया भारत हो गया। तो ये बिज़नेसेस मैंने सेलेक्ट करे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके मुझे कस्टम इंडेक्स मिल जाए, यानी कि ये ऑल दीज़ बिज़नेसेस इन अ बास्केट वेयर ऑल आर इक्विवेटेड, कि किसी का वेट ज़्यादा नहीं है, सब इक्विवेट करे गए हैं। ये हमने बनाई कैसे? इसको हमने रीबेस करा गया, कोड इसका लिखा कि इसको जैसे कोई भी अगर लेट्स से 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, किसी का 10,000 का है, लेट्स से किसी का प्राइस 100 का है, किसी का 20 है, किसी का 10,000 है, तो ऐसे तो इंडेक्स बनाना इज़ बिट डिफिकल्ट, तो हमें सबको रीबेस करा एट 100 रुपीज़, फिर उसकी कस्टम इंडेक्स बनाई। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट कस्टम इंडेक्स, आप कस्टम इंडेक्स का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी सिर्फ रैंडम बनाई है एंड यहाँ पर आप क्रिएट कर देते हैं। तो इसको जो आपको क्रिएट करेंगे, अब मैं कस्टम इंडेक्स में एक बार जाता हूँ, तो माय इंडेक्सेस में आपको दिखेगा कि अच्छा रैंडम कस्टम इंडेक्स आपको मिली, जहाँ पर आप चार्ट देखते हैं, तो ये ऑल टाइम हाई मार रहा है। मतलब 52 वीक हाई इसमें इस इंडेक्स में लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा मेरे पास, इवन दो आप इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से आपके मान लीजिए पोर्टफोलियो में इक्विवेटेड स्टॉक्स हैं, तो आप चाहते हैं कि यार मैं इसकी एक इंडेक्स ट्रैक करना चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो ऑन अ इक्विवेटेड बेसिस
इज और नॉट आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स और नॉट। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इसका एक चार्ट बनाएंगे एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रीबेस कर रखा है इसको, तो आप ऐसे ही देख के यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम रैंडम कस्टम इंडेक्स में वापस जाएंगे। फिर आप चाहते हैं कि क्रिएट योर इंडेक्स। अब लेट्स से आप चाहते हैं कि भाई नहीं, मुझे डायरेक्ट नहीं बनानी है, मुझे सिंपली स्टॉक्स लेके बनानी है, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ प्राइवेट बैंक्स की बनाना चाहता हूँ, प्राइवेट बैंक्स। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर अभी हमने 3 बैंक्स ऐड कर दिए। लेट्स से मैं कोटक महिंद्रा भी कर देता हूँ। प्राइवेट बैंक्स की मैंने बना दी क्रिएट कस्टम इंडेक्स। तो आपकी माई इंडेक्स में क्रिएट कस्टम इंडेक्स में बन गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक फेज दिखता है जहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ से यहाँ लेके, फिर यहाँ पर अभी आपको दिखता है कि यहाँ पर एक गुड रन अप आया, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेट हो रहा है। तो सिंपली आप प्राइवेट बैंक्स के इंडेक्स से ये समझ सकते हैं कि अच्छा इसके बिजनेसेस कैसे कर रहे होंगे। सिंपल गेम है। यहाँ पर जैसे कोविड का ड्रॉडाउन था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। सिंपली आप ये भी देख सकते हैं कि ओके यहाँ पर ऐसा गेम है। फिर इसको सेव भी कर सकते हैं। तो आपने सेव कर दिया, तो आप कभी भी अगर प्राइवेट इंडेक्स पे वापस जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये लाइन ड्रॉड मिलेगी। कोई भी इंडिकेटर भी चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ईएमए डाल दूँ फॉर वीकली, 10 वीकली डाल देता हूँ। लेट्स से 10 वीकली सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 वीकली अब आपको पता चलेगा कि कस्टम इंडेक्स 10 वीकली ईएमए का सपोर्ट ले रही है। एंड यहाँ पर भी रिस्पेक्ट करा था, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट करा, अब यहाँ पर होल्ड ले रही है। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि कस्टम इंडेक्स में क्या चेंजेस हो रहा है। सिंपली अब आप समझे कि कस्टम इंडेक्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें आप ही का सजेशन था कि इसको हम डायरेक्ट बनाने दें, बल्क सेटअप दें, तो आपको बल्क सेटअप वॉच लिस्ट में भी मिल जाता है, जो कि अभी हम देखेंगे, एंड कस्टम इंडेक्स में भी मिल जाता है। तो अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ गिव अवेज रहेंगे। तो गिव अवे क्या रहेगा? गिव अवे का एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आप जवाब दे सकते हैं। जिसका जवाब ये है कि स्टॉक स्कैन्स में लास्ट 1 ईयर में जब से भी आप स्टॉक स्कैन को यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक स्कैन ने आपको कैसे इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प करी है। be it finding the sector rotation, be it finding the right stocks, be it finding the right fundamental stocks। तो इसको आप जेन्युइन रख सकते हैं। देखिए, जो भी हमें जेन्युइन एंड ऑथेंटिक रिव्यू लगेगा या फिर ऑथेंटिक कमेंट लगेगा, और इवन दो अगर आपको लगता है ना कि यार स्टॉक्स में ये फीचर मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता, आप वो भी लिखिए। तो फिर हम उस बेसिस पे सेलेक्ट करके एंड विल सेंड यू अ 1 ईयर स्टॉक स्कैन मेंबरशिप इन योर अकाउंट। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड चेक करते हैं वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉच लिस्ट को कैसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए आपको सिंपली वॉच लिस्ट टैब पे क्लिक करना है। तो देखिए, अब वॉच लिस्ट यहाँ पर आपके प्रोफाइल आइकन के साथ ही रेशियोज़ में आ गई है, वॉच लिस्ट एंड अलर्ट्स। तो जो भी यूज़र रेशियोज़ हैं वो आपको यहाँ मिल जाएँगे। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर वॉच लिस्ट में एंड यहाँ पर हम ऐड न्यू वॉच लिस्ट क्लिक करेंगे। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू वॉच लिस्ट एंड यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए, वॉच लिस्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो एक बार हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बल्क ऐड का। अब ये बल्क ऐड का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि लेट्स से आप अपनी वॉच लिस्ट को ट्रेडिंग व्यू से इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर कहीं भी किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंपोर्ट स्टॉक स्कैन में करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे आप? लेट्स से आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पर एनएससी कोड्स हैं कुछ बिजनेसेस के, तो मैं यहाँ पर सिंपली इन एनएससी कोड्स को कॉपी करूँगा। मैं यहाँ पर जाऊँगा, बल्क ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा कि यहाँ पर मेरे सब बिज़नेसेस ऐड हो गए। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि नहीं जी, मुझे तो अपने स्कैन से करना है। लेट्स से मैं वीकली ट्रेंड ट्विस्ट में जाता हूँ एंड वीकली ट्रेंड ट्विस्ट में गया एंड आई वांट टू ऐड ऑल दीज़ स्टॉक्स जहाँ पर वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हो रहा है। वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव क्या हो रहा है आप देखते हैं यहाँ पे पीएनसी। लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल गरवारे टेक्निकल फाइबर्स अगर मैं देखता हूँ, चार्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि अच्छा हाँ, वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हुआ है। फिर एक बार मैं अगर जाता हूँ ईआईएच पे, तो ईआईएच में आपको दिखेगा वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हुआ है। अब देखिए, बहुत मेजर एंड बहुत कॉमन डाउट कि यहाँ पर तो सर वी स्टॉप नेगेटिव है, आप कैसे कह रहे हैं वी स्टॉप पॉजिटिव है? देखिए, वी स्टॉप एक सिंगल इंडिकेटर है एंड एसओआईसी एलटीआई इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। तो अभी जैसे मैंने एसओआईसी एलटीआई लगा रखा है यहाँ पर, तो एसओआईसी एलटीआई में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है। व्हाट आर दीज मिक्सचर्स? फर्स्ट एडीएक्स, देन आरएसआई, देन रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड योर वी स्टॉप। तो ये रेड का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर रिलेटिव वीकनेस है, जो कि आप देख पा रहे हैं। आरएसआई 45 से नीचे है एंड एडीएक्स 20 से नीचे है। तो ये जब पॉजिटिव हो जाते हैं तब यहाँ पर ये ग्रीन कलर होता है। देखिए, कैंडल के ऊपर इज वी स्टॉप
नेगेटिव एंड कैंडल के नीचे इज वी स्टॉप पॉजिटिव। कलर पे ध्यान मत दीजिए, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर हम आते हैं एंड यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ और चाहता हूँ कि मैं सभी बिज़नेसेस को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ये जो वॉच लिस्ट बनाई थी मैं डन करता हूँ और मैं अपनी वॉच लिस्ट पे जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर सब मेरे बिज़नेसेस मिल जाते हैं। अब देखिए एक बहुत कमाल का फीचर है। अब लेट्स से मान लीजिए यहाँ पर 71 बिज़नेसेस हैं एंड यू वांट टू फर्दर स्कैन डाउन इन दीज़ बिज़नेसेस, तो व्हाट विल यू डू? You just click on the scan button, then click on edit and you will write, let's say I just typing fundamental trigger here, let's say मैं पैट ग्रोथ डालता हूँ एंड आई जस्ट वांट कि मुझे तोड़ फोड़ ग्रोथ वाले बिजनेसेस चाहिए, तो पैट ग्रोथ इज मोर देन 50%, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 10 बिजनेसेस। तो यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल आता है वी टू रिटेल का। तो एक बार मैं जैसे वी टू रिटेल को देखता हूँ तो आई कैन सी कि वी टू रिटेल में अब यहाँ पर कंसोलिडेशन चालू हुआ है, बट यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली थी। ऐसा क्यों था? तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पार्ट एंड लेट्स मूव टू इट्स फंडामेंटल पेज। तो फंडामेंटल पेज में आपको दिखेगा कि एक टाइम पे यहाँ पर 55 50 नॉर्थ ऑफ 50% इसके आपको सेल्स ग्रोथ दिखेगी। फिर यहाँ पर अगर देखते जाते हैं हम ईयरली नंबर्स में, तो 21 के बाद यहाँ पर पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ आई थी। तो सिंपली आप देखते हैं कि अच्छा हाँ यार, फंडामेंटल ट्रिगर्स था, स्टॉक्स भी रन अप हो गया, अब यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब सिंपली आपने ये फ़िल्टर लगाया एंड अब इसी से एक जुड़ी हुई चीज़ आती है कि लेट्स से आप चाहते हैं, इसको मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ कि अच्छा कभी भी आगे फर्दर क्वार्टर्स में जब रिजल्ट आए तो मेरे पास जो मेरे 71 बिजनेसेस थे वहाँ पर कहीं पे भी तोड़-फोड़ होता है तो आपके पास अलर्ट आ जाए। तो आपने सिंपली यहाँ पर ये अलर्ट बनाया था, यहाँ पे आपने वॉच लिस्ट ऐड करी थी एंड यहाँ पर आप इसको स्कैन अलर्ट में वीकली कर दीजिए। तो कभी भी आपके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में टेक्निकल या फंडामेंटल ट्रिगर मैट होगा, तो वही बिज़नेस आपके पास अलर्ट में आ जाएँगे। एंड सिंपली मैं एक बार वॉच लिस्ट में फिर से वापस जाता हूँ, तो हमने बल्क ऐड सीखा, हमने स्कैन चीज़ सीखी एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स। देखिए वॉच लिस्ट स्पेसिफिक नोट्स हम बहुत बनाते हैं क्योंकि यार मैंने ये वॉच लिस्ट किस लिए बनाई है? मार्जिन एक्सपेंशन के लिए। मैंने ये वॉच लिस्ट क्यों बनाई है? कि यहाँ पर फर्दर ग्रोथ आ सकती है। तो मैं उसके नोट्स बना लेता हूँ, बी इट टेक्निकल, बी इट फंडामेंटल, या फिर मैं क्या ट्रिगर्स देख रहा हूँ इस वॉच लिस्ट में, उन सबको मैं इस नोट्स में ऐड करता हूँ एंड सिंपली फिर मेरे गो थ्रू करने के लिए अच्छा हो जाता है कि हाँ यार, इस वॉच लिस्ट की थीसिस क्या थी। सिंपली इन लास्ट यू कैन ऑल्सो डू एडिट बटन। अब एडिट बटन में क्या है कि लेट्स से कोई भी आप बिजनेस डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डन करेंगे, बिजनेस डिलीट हो जाएगा। लेट्स से कोई ऐड भी करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक फॉर एग्जांपल टाइटन ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं सेव करूँगा, टाइटन बिजनेस ऐड हो जाएगा। तो सिंपली हमने 4 चीज़ें सीखी हैं वॉच लिस्ट में, नोट्स, बल्क सेटअप, स्कैन कैसे बना सकते हैं आप सिंपली अपने वॉच लिस्ट का, एंड उसमें अगर आपको कोई भी एडिट्स करने हैं, ऐड और डिलीट करना है, वो कैसे कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज़ ऑन अलर्ट सेक्शन। तो देखिए अलर्ट सेक्शन में क्या है, अलर्ट सेक्शन में हम जाते हैं तो अलर्ट्स आप स्टॉक स्कैन में डिफरेंट डिफरेंट वेज से बना सकते हैं। आप जैसे कि कंपनी पेज में भी जाके बना सकते हैं, टेक्निकल चार्ट्स में भी बना सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे भला? तो देखिए हम एक बार जाते हैं स्कैन्स में वापस। अब मैं एक बिल्कुल आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पर अपने स्कैन्स में गया और मैंने यहाँ पर ज़ेड ट्रैकर पर क्लिक करा और देखा कि मुझे मार्जिन एक्सपेंशन वाले बिजनेसेस चाहिए। तो मुझे यहाँ पर पीबी फिनटेक दिखता है फॉर एग्जांपल। पीबी फिनटेक के मैं चार्ट्स पे गया तो मुझे पीबी फिनटेक में क्या दिखता है कि ओके, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर निकल रहा है। अब लेट्स से मुझे ये बिज़नेस तब चाहिए जब ये नियर टू इट्स 52 वीक हाई, उसका 52 वीक हाई कहाँ है? 2211 पे एंड अभी ये 1901 पे है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, ऐड न्यू अलर्ट क्लिक करूँगा एंड पीबी फिनटेक, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा पीबी फिनटेक एंड यहाँ पर इसको डिलीट करके मैं डाल दूँगा यहाँ पे 52 वीक हाई डिस्टेंस इज़ लेस देन इक्वल टू 5% फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया। तो अब कभी भी फ्यूचर में भी 52 वीक हाई के जैसे ही 5% क्लोज आएगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा। सिंपली अब लेट्स आप चाहते हैं कि हाँ यार, मैंने टेक्निकल में तो अलर्ट डाल दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कंपनी पेज में हूँ, कंपनी पेज में मुझे ध्यान आता है कि यार मुझे इस बिज़नेस में कोई अलर्ट डालना है, वो कैसे डालेंगे आप? सिंपली आप ऐड अलर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली अगर आपको प्राइस रिलेटेड डालना है या फिर लेट्स से यहाँ पर आपको कोई फंडामेंटल अलर्ट डालना है, वो डाल के देखते हैं एक बार। एंड लेट्स से मैं देखता हूँ ओपीएम latest quarter should be greater than of OPM preceding year quarter, एंड मैं यहाँ से क्रिएट कर दूंगा।
तो मेरे पास अलर्ट आ जाएगा जब भी लेटेस्ट क्वार्टर में मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो अब देखिए मैं अलर्ट सेक्शन पे पहुँच गया, तो मुझे यहाँ पर मेरे एक्टिव अलर्ट्स दिख जाते हैं। सिंपली और जब भी कोई अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि अलर्ट ट्रिगर हो गया एंड इवन यू आल्सो गॉट द मेल फॉर दिस अलर्ट, करेक्ट? तो यहाँ पर अब अलर्ट्स में आपने सीखा कि कैसे आप टेक्निकल चार्ट्स में अलर्ट बना सकते हैं, फंडामेंटल पेज में अलर्ट्स बना सकते हैं। इवन दो आप लेट्स से यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कोई भी बिज़नेस लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स। तो किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स के मैं कंपनी पेज पे आता हूँ, तो कंपनी पेज पे भी हमने बहुत सारे एनाउंसमेंट किए हैं एंड एक सीक्रेट फीचर है। देखिए आप स्पॉट करते नहीं करते, मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूँ। मैं स्क्रॉल करूँगा, आपको देख के बताना है। होप आपने गेस कर लिया होगा। तो देखिए एक सबसे कमाल का फीचर क्या है कि लेट्स से आप किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स की कंपनी पेज पर हैं, राइट? और आप ये देखते हैं कि अच्छा मुझे फंडामेंटली ये बिज़नेस अच्छा लगता है। बट मेरे पास कुछ मेरे स्कैन्स बने हुए हैं और कुछ रेडीमेड स्कैन्स भी बने हुए हैं। तो ये आखिरकार किसी स्कैन्स में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए इस चीज़ के लिए जो आपको पहले स्कैन कंपनी सर्च में जाना पड़ता था, वहाँ पर आप बिज़नेस सर्च करते थे, वहाँ पर जाके आपको मिलता था। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि प्री बिल्ड स्कैन्स में ये साइक्लोन में आ रहा है एंड इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस 3 मंथ की, ये 3 मंथ से इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप इस स्कैन में पहुँच जाते हैं एंड ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग बाय क्लिकिंग ऑन स्कैन्स एंड यहाँ पर स्कैन कंपनी सर्च आपको एक बटन मिलता है। आप यहाँ पर जाइए एंड यहाँ पर आप लेट्स से इंटरआर्ट सर्च करना चाहते हैं, इंटरआर्ट भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो सिंपली इंटीग्रेशन हो गया कि आपने अगर चाहते हैं कि कंपनी पेज में आप रीड कर रहे हैं बिज़नेस को, वहाँ पर आपको दिख जाए, वहाँ से भी कर सकते हैं। इवन दो आप स्कैन्स पेज से भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे ट्रिगर बटन्स हैं। क्या है कि लेट्स से आप इस बिज़नेस को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप कंपनी पेज में जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेट्स से आप चार्ट पेज में जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेट्स से आप कंप्रेसर यानी कि किस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता है वो देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपली इंडस्ट्री पे क्लिक करना है एंड आपका इंडस्ट्री पेज भी खुल जाएगा। सो होप यू लव दिस डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो जहाँ पर हमने देखा कि कैसे आप स्कैन्स में जो पूरा रिवैम्प्ड हो चुका है, जिसमें आप कैसे अलर्ट्स सेट कर सकते हैं, कैसे अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, कस्टम इंडेक्स में कैसे बल्क सेटअप कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में कैसे बल्क सेटअप कर सकते हैं, लेट्स से मार्केट स्कैन में आपको कोई बिजनेस दिख रहा है तो वो कैसे देख सकते हैं। इन सबको कंक्लूड करते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे और इसमें फिल्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द स्ट्रेटेजीज ऑफ Peter Lynch, Stan Weinstein, and other super investors. Thank you so much for watching this video.